ethics in experiments. As we take care of human subjects, so do we take care of animal subjects, and we take care of environment. These guidelines were developed by the American Psychological Association, APA, for use by psychologists working with non-human animals. Human भी social animal है. So non-human living things. They are informed by section 8.09 of the Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, APA 2010. As we learn in the introduction and later on in what kind of studies psychologists do, we learned that in earlier experiments, a lot of non-human participants, animals, were used. We saw Pavlov's classical conditioning experiment on dogs, salivary response. They were harnessed, they were held there, they could not move. There have been other experiments, in particularly one I would mention. Martin Seligman learned the phenomenon of learned helplessness, by which he meant that if, and we have discussed it before, so I'm just bringing it up briefly, that a dog learns that he cannot escape a shock because he cannot escape. So when the shock comes, he cries or whines or covers, and then a bell sounds before the shock, 10 times. Next time, bell के ऊपर ही वो दर्द से इस तरह करने लग जाता है कि अब तो शॉक लगेगा. Animal intelligent होते हैं. These kind of conditioning can easily be done. Then they remove the barrier and the dog can escape. लेकिन अभी bell बजती है, वो भागता नहीं है. This is what he called learned helplessness. As we can easily see, this was using an animal, but the animal was given pain. Similarly, executive monkeys की स्टडी है जिसमें monkeys को कुछ बटन दबाने थे. उसका मतलब ये था कि एग्जेक्टिव्स को स्ट्रेस की वजह से अल्सर होते हैं. तो अल्सर कैसे होते हैं ये स्टडी करने के लिए इंसानों को तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो monkeys को स्ट्रेस दिया गया. These are earlier experiments और इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, तो उनकी वेलफेयर का भी इंतज़ाम किया जाए. इनफैक्ट आई सॉ इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एक बैरियर लगा हुआ था. सो आई आस्क्ड द प्रोफेसर ये क्यों है. उन्होंने कहा लोग जो एनिमल राइट्स वाले हैं, जो जानवरों से मेहरबानी के सलूक के लिए NGOs बनी हुई हैं, वो आके प्रोटेस्ट करते हैं. वो कहते हैं आपकी लैब में जानवरों के ऊपर रिसर्च होती है और ये भी एक मेहरबानी के और जानवरों के साथ मेहरबानी के असूल के खिलाफ है. गैर इंसानी बात है जी. कैसे आप जानवरों को शॉक्स देते हैं या उनके ब्रेन को स्टडी करते हैं या उन्हें लटका देते हैं या पिंजरे में बंद करते हैं. सो इतनी प्रोटेस्ट जो है इस पे होती है, यहाँ तक पहुँचे हैं. और अर्लियर ऑन आप देख रहे हैं कि मार्टिन सेलिगमैन ने उन्हें शॉक दिए और पेवलोव ने उन्हें एक हार्नेस में बंद करके तो उनको बेल सुनाते रहे. सो आई मीन अ डॉग ऑल्सो डजंट लाइक दैट. A rat or a monkey or a cat also doesn't like what we do because that's not natural for them. हम तो मान लेते हैं चलो जी थोड़ी देर को यहाँ बैठ जाते हैं. जानवर को तो ये बात समझ नहीं आती मुझे क्यों बंद किया हुआ है. So because of that उसमें क्या क्रिएट हो रहा है, आफ्टर ऑल वो जानदार है. तो उसके लिए भी असूल है. उनको लाना कैसे है, एक्विजिशन कहाँ से खरीदना है, उनकी केयर कैसे करनी है, उन्हें कहाँ रखना है, खाना कैसे देना है, उनकी हाउसिंग क्या है, वो साफ़ सुथरी है, उनको यूज़ कैसे किया जा रहा है. और अगर disposition of non-human animals in research must be in compliance with applicable federal, state and local laws and regulations, institutional policies and with international convention to which United States is a party. तो ये अमेरिका के जो फेडरल लॉज हैं उनकी बात हो रही है. हमने तो इंसानों के सलूक के भी फेडरल लॉज जो हैं वो फाइनलाइज नहीं किए. और ये नहीं कि उन्होंने कर लिए तो बुरा सलूक नहीं करते वो भी हैं, लेकिन कम से कम ऐसी बॉडीज़ जो हैं वो लॉज में हैं कि आपको सारे रूल्स ओबे करने पड़ते हैं कि जानवर इस्तेमाल किया जा रहा है तो किस मेहरबानी और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है. तो जो यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर भी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं
उनको भी यही लॉज फॉलो करने होते हैं अब उसी कंट्री के जिसमें वो रिसर्च कर रहे हो। तो अगर एक अमेरिकन रिसर्चर पाकिस्तान में आके कर रहा है तो वो जानवर को अगर तकलीफ पहुंचा रहा है तो उसका वो कंडक्ट APA के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन उसको उस कंट्री के लॉज में अगर कोई और चीज़ है तो वो भी फॉलो करनी होगी। So the ethical use of animals in psychological research, brief summary 1985, जस्टिफिकेशन क्या है रिसर्च की, क्यों यूज़ कर रहे हैं, पर्सोनेल क्या है, क्या वो जानवर को हैंडल कर सकता है, आपका अमला क्या है, केयर एंड हाउसिंग कैसी है उनकी, वो कैसे लाए गए हैं, ख़रीदे गए हैं, किसी के उठाए गए हैं, उनकी इन्वायरमेंटल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स क्या हैं, उन्हें किस तरह से हैंडल करना है, बंद करना है, जागते रहना है, भूखा रखना है। हम कबूतरों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्हें भूखा रखना होता है, बट उन्हें फिर खाना जब देते हैं तो वो हमारी मर्ज़ी का काम करते हैं। तमाम सर्कस में जानवर ऐसे ही ट्रेन किए जाते हैं। फील्ड रिसर्च अगर करनी है जानवर पे तो किस तरह, और एजुकेशनल यूज़ ऑफ एनिमल्स की क्या बाउंड्रीज है। APA guidelines for animal research must have a clear scientific purpose, must care for and house animals in a humane way, acquire animals legally, design procedures that employ the least amount of suffering possible.